फिलहाल जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये आईटीओ पर हैं, जो बोरे वगैरह के अंदर काफ़ी मिट्टी को इकट्ठा किया जा रहा है, जिसके कारण कि अगर कहीं पर भी बांध टूटता है या पानी से कटाव होता है तो वहाँ पर स्थिति से निपटने के लिए लगभग हज़ारों मजदूर यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और मजदूरों का काम है कि जो मिट्टी है उसको बोरे के अंदर भरना, और जहाँ पर भी बांध टूटने का खतरा हो या नाले जहाँ से वापस आ रहे हैं उन नालों को चौक करना। तो फिलहाल जो ताज़ा खबर है, यमुना के जलस्तर में गुरुवार रात को 17 सेंटीमीटर की गिरावट आई है। हालांकि राजधानी दिल्ली के तमाम इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए दिल्ली में सभी स्कूलों को 16 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। उधर केजरीवाल आनंद फानन में सभी जगह का दौरा कर रहे हैं। और यमुना का जलस्तर भले ही कम हो रहा है, लेकिन दिल्ली में सैलाब का संकट अब भी बरकरार है। यमुना नदी अब भी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में राजधानी के कई इलाके अभी भी जलमग्न है। आईटीओ के पास पानी बहुत बुरी तरह भरा हुआ है। नदी के किनारे की बस्तियों में आगे बाढ़ पानी के बढ़ते हुए लाल किले की तरफ और रिंग रोड तक पहुंच गया है। इसी के चलते आज लाल किले में पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी गई है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए दिल्ली में सभी स्कूल 16 जुलाई तक बंद कर दिए गए हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से और एलजी से फोन पर बात की है। पीछे बोरी भरी जा रही है इतनी सारी मिट्टी की, ये क्या कारण है? ये कारण सर ये जमुना के कारण है। जमुना का पानी बहुत तेज भाव से चल रहा है इस टाइम। ठीक है, ये कम से कम भी 250 की स्पीड से पानी है। अच्छा जी, हम जिस टाइम यहाँ पे काम कर रहे थे आज से 1 महीने पहले, हाँ, और उस टाइम एक पेड़ के नीचे हम खाना खाते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ 30-40 आदमी थे, हाँ, और हम यहीं पर काम करते हैं। जमुना पे हमारा ये रेगुलर काम ही है। अच्छा, हम किसी जामुन के पेड़ के नीचे खाना खा रहे थे। अच्छा, लेकिन वहाँ पर भी कम से कम 18 फुट की ऊंचाई से पानी है इस टाइम। 18 फुट की ऊंचाई से पानी चल रहा है वहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। अभी ये जो नीचे ये बोरियों के अंदर मिट्टी भरी जा रही है, ये किस लिए भरी जा रही है? ये सर इसलिए भरी जा रही है कि क्योंकि थोड़ा जो कॉलोनी के लिए बंद लगे हुए हैं नालों के अंदर, हाँ, इसको बांध रोक दिया जाएगा। लेकिन पानी जमुना का पानी इतना भाव से है, हाँ, क्योंकि वो वापसी टक्कर मार रहा है कॉलोनी के अंदर। अच्छा, यानी कि वापसी जो कॉलोनी के अंदर है वहाँ पे पानी भर जाएगा, इसलिए उसका बांध को रोका जा रहा है। सर अच्छा, क्या ऐसा भी इसलिए भी तैयारी करी जा रही है कि अगर कहीं का बांध टूटे तो वहाँ पे एकदम फटाफट ये जाके लगा दिया जाए, बांध रोका जाए? हाँ, जहाँ से टूटेगा वहीं से लगा दिया जाएगा सर। मतलब ऐसा खतरा है? हाँ जी, खतरा है सर। कि कहीं जी भाव से देखो, पानी का भाव देखो कितना पानी का भाव है। हाँ, मतलब बांध जैसे कल हम बारापुला पे काम कर रहे थे जी, ठीक है, उसका पानी इतना तेज चलता है। अभी 6 दिन पहले कितनी तारीख थी मुझे तो इतना याद नहीं है, लेकिन वहीं काम कर रहा था मैं। ठीक, उसकी इतनी स्पीड थी पानी की, लेकिन आज वो पानी, कल वो पानी बंद था। कल बंद था वो पानी? हाँ, यानी कि टक्कर मारा। आज यहाँ पे लगभग कितने लेबर काम कर रहे हैं, कितने मजदूर काम कर रहे हैं? यहाँ पे कम से कम भी 3000 आदमी काम कर रहे हैं। तो युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा है यहाँ पे बहुत तेजी से। मतलब अगर कोई भी घटना कहीं से भी खबर आती है तो फटाफट ये जो बोरियां हैं इनको वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा, मिट्टी की भरी हुई, और पानी को रोकने की कोशिश करी जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अभी तक कोई आपको ऐसी खबर तो नहीं रही कि कहीं से कुछ बहता हुआ आया है कोई? नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि जैसे खेल गाँव के अंदर, हाँ, बेसमेंट के अंदर भी पानी भर चुका है। जी जी जी। तो अभी आप जैसे आप तो यहाँ के पुराने हैं, हाँ जी, आपको क्या लगता है कि इतना ये जो इतनी जो जमुना उफान पर आ रही है फिलहाल, जितनी इस वक्त आप, तो ये जो इस वक्त हालात हैं, ये अब से पहले आपने कब देखे थे? कितनी एज है आपकी? मेरी एज 46 उम्र है। 46 साल की उम्र है? हाँ जी। तो ऐसा पानी आपने कब देखा? ऐसा पानी कभी नहीं देखा। इंदिरा गांधी के कांड में सुना था सर। अच्छा, 1978 के आसपास? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कांड पहले सुना था, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, इतना भारी पानी आपने नहीं देखा है कभी भी? तो ये पहली बार आप लगभग 45 साल के आसपास आप ये पहली बार देख रहे हैं? मतलब 1978 के बाद में ये दोबारा जो बाढ़ आई है, इतनी भारी जो बाढ़ है, इस वक्त मेरे सामने कैमरे की तस्वीर है, मैं आपको यहाँ से सीधी लाइव दिखा रहा हूँ कि ये जो बाढ़ है लगभग 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। और लगभग 45 साल से पहले यहाँ पर ऐसी बाढ़ आई थी, ऐसा ही कहना है आपका? ऐसे हमारे बुजुर्ग बताते थे, क्योंकि हमारे कि किसी टाइम में इंदिरा गांधी आई थी, उसने सोने का छत्र चढ़ाया था, तब ये नीचे गई थी। अच्छा, हाँ। इंदिरा गांधी जी ने सोने का छत्र चढ़ाया था तो ये नीचे गई थी। हाँ जी। तो अब क्या मोदी जी आगे छत्र चढ़ाने वाले हैं? कहाँ है वो? देखो सर, उसकी तो बात अलग है। देखो मोदी जी चढ़ाएंगे, तो केजरीवाल जी आए यहाँ पे, कोई कपड़े का, चांदी का कोई भी छत्र चढ़ाने आया नहीं आया? आए होंगे सर।
अभी आपको मालूम नहीं है इस बारे में? नहीं, हमें मालूम है, आ गए सब चढ़ा गए। अच्छा, केजरीवाल जी आए थे? आ गए। अच्छा, पता है केजरीवाल जी के हम बहुत बड़े अध्यक्ष है। अच्छा, हमारे कल्याणपुरी के रहने वाले। जी। और केजरीवाल को भी पता होगा, केजरीवाल ने हमारे साला खत्म हुआ था सीवर के अंदर। जी, हाँ, ठीक है। उसका उसने सम्मान करा, उसकी कड़काडूमा का जो मामला था, ठीक है, याद आ गया मिली उसे जी। और उसको 10 लाख चेक दिया गया। ठीक, उसे हमें पता, मेरा साला था सगा हो। जी। अच्छा करा। अभी जो हालात हैं, लेकिन हमारी केजरीवाल के ये विनती है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और हमारे कुछ भाई साहब हमारे थे पंजाब में भी, और अच्छा झाड़ू फेर दिया। हम तो चाहते हैं केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन जाए। अच्छा जी, धन्यवाद। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, लगभग 45 साल पुराना रिकॉर्ड इस वक्त यहाँ पर टूट चुका है, जैसा कि यहाँ के पुराने रहने वाले लोगों ने हमको बताया है। आगे और भी हम यहाँ पर बात करेंगे लोगों से कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके की समस्या और बढ़ने की संभावना है। जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं हूँ यमुना के ITO वाले फ्लाईओवर पे, और जहाँ पर भारी तादाद के अंदर पीछे मजदूर मिट्टी को भरने के लिए लगे हैं कि कहीं पर भी अगर जल से कटाव हो तो उस आपातकालीन स्थिति के अंदर वहाँ पर लोगों को भेजा जा सके, और वो जो मिट्टी के बोरे आप देख रहे हैं उनको वहाँ पर लगाकर जो जल से कटाव हुआ है उस कटाव को वहाँ लगाकर कम से कम बाढ़ की स्थिति से बचा जा सके। फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं ITO पर ये फ्लाईओवर, जो कि फ़िलहाल 80% मान के चलें कि यहाँ पर आवाजाही कम हो चुकी है, और बाढ़ का पानी इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरी तरह उफनता हुआ। और इस वक्त जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ से मेट्रो होती है, लेकिन फ़िलहाल पेड़ों के कारण वो मेट्रो आपको नहीं दिख पा रही होगी। और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है, लगभग 45 साल के बाद में दोबारा जमुना का ऐसा रूप यहाँ के लोगों ने देखा है। कहाँ से आए हैं आप? हम विनोद नगर से आए हैं, दिल्ली से विनोद नगर। ओके, ये ऐसा रूप जो आप जमुना का देख रहे हैं, कब कौन सी बार, पहली बार देखा है या आपने इससे पहले भी कभी इतना पानी देखा है आपने? ऑफ कोर्स मैंने पहली बार देखा है। पहले मतलब मैंने अपने दादाजी से सुना हुआ था कि मतलब इतना भयंकर रूप भी आया था। आई थिंक 40 से 45 साल हो गए इस चीज़ को, राइट। बट लेकिन इतना भयंकर रूप कभी नहीं देखा, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है। वर्क प्लेस पे नहीं जा पा रहे हैं लोग, ठीक है, यहीं से पुलिस वाले उनको भगा दे रहे हैं। तो इतना जो भयंकर रूप नहीं देखा, और पता भी नहीं कि आगे इतना इससे भयंकर रूप होगा कि नहीं होगा। अब मुझे फिलहाल यही है। उम्मीद ऐसी लगती है कि फ्यूचर में इससे भी भयंकर रूप आएगा। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो शायद आज आप जो यमुना का रूप देख रहे हैं, फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि अगर आप अब भी नहीं चेते, अब भी नहीं जागे, तो शायद इससे भयंकर रूप भी यमुना का आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे पॉलीथीन के कट्टे बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पर किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए यहाँ मिट्टी से बोरों को भरा जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। जैसा कि आप यहाँ इस वक्त देख रहे हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ मज़दूर काम कर रहे हैं, और ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी को इन बोरों में भरने का काम यहाँ चल रहा है। इतनी बड़ी तादाद के अंदर आपने शायद ही कभी देखे होंगे कि मज़दूर अचानक इस हालात के अंदर, जबकि बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाढ़ को हल्के में मत लीजिए, ये बहुत ही भयंकर भी साबित हो सकती है। अगर कहीं पर भी जल का कटाव हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पहले किसी भी अप्रिय घटना या आपदा से निपटने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे मज़दूर हैं जो मिट्टी के बोरे यहाँ पर भर रहे हैं। अरे चलते रहो ना, रोक क्यों रहे हो? अरे रोक क्यों रहे हो? अरे नहीं भाई, चलते रहो। हाँ भाई, ये मेरे भाई सब है। अरे इनको सबको संभालना, ये हम आकाल की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ITO पर जो छठ घाट है, और मेरे पीछे उफनती हुई यमुना को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फ़िलहाल अगर आप इस साइड में देखते हैं तो इस साइड में ITO वाला फ्लाईओवर है, जो ब्रिज है, जो कि सीधा पूर्वी दिल्ली को दिल्ली से जोड़ता है और ITO तक जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं
तो दूसरी साइड में मेरे आप ये मेट्रो देख रहे हैं, जो मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन कही जाती है, वो बहुत ही स्लो स्पीड के अंदर आपको चलती हुई नज़र आ रही होगी। और फ़िलहाल यहाँ पर जैसे कि हालात हैं, आप उन हालातों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में कभी भी स्थिति बिगड़ने की संभावना बन सकती है। उसके मद्देनज़र देखते हुए यहाँ इस वक्त जो मिट्टी के बोरे हैं, किसी भी तरीके से अगर जल भराव होता है या कटाव होता है तो उसके लिए यह तैयारियाँ बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं। फ़िलहाल जमुना का जो हाल है वो इस वक्त आप ये मेरे पीछे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी उफनती हुई यमुना यहाँ पर आप देख रहे हैं। जैसा कि ये जमुना पार की तरफ से रास्ता आता है और ये रास्ता आपको लेफ़्ट वाली साइड में आपको ITO से जोड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अक्षरधाम एरिया, आप इस साइड में देख सकते हैं मेट्रो जा रही है फ़िलहाल, और अक्षरधाम एरिया की तरफ से ही आप इसको कनेक्ट करेंगे, अक्षरधाम की तरफ ही जा रही है। लेकिन फ़िलहाल हालात जो आप देख रहे हैं इस वक्त, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो छठ पूजा घाट है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से पानी से लबालब भरा हुआ है। इस वक्त ITO से मैं आसिफ खान।